नमस्कार, मेरी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है प्रयागराज में। प्रयागराज के गऊ घाट क्षेत्र में उज्जवल अमर सिंह जो कि कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और हालांकि नीरज त्रिपाठी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रयागराज की जनता अब की बार किसको पसंद करेगी। हालांकि मेरी मौजूदगी रेवती रमन की कोठी कहा जाता है, उसी स्थान पर यहाँ पर कुछ लोग हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर लोग किसको पसंद करना चाहते हैं और किन मुद्दों पर वोट करेंगे। सबसे भैया क्या आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम इरशादुल्लाह है। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है अब की बार प्रयागराज में चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, माहौल देश के अंदर जो पूरे देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है और प्रयागराज के अंदर जो माहौल है वो माहौल है बदलाव का माहौल है। ये देखिए, ये चुनाव जो है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश का जो ऐसा चुनाव है जो आदमी के हक हुकूक को बचाने का चुनाव है। और जिस तरीके से मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के नफरत की बात कर रहे हैं, ये चुनाव नफरत को मिटाने का चुनाव है। यहाँ पे जो वोट पड़ रहा है वो वोट आपसी भाईचारे का वोट पड़ रहा है, मोहब्बत का पड़ रहा है। क्योंकि पूरे देश में मोदी जी मंचों से एक कौम को जो है बुरा भला कह रहे हैं, वो एक मुसलमान मतलब जात को जो पूरी तरीके से किस तरीके से चिल्ला रहे प्रधानमंत्री के ऊपर, ये शोभा नहीं देता। और बातें तो बहुत हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। वो तरह तरह के झूठे अफवाह फैलाकर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड को आप क्या समझ रहे हैं? इससे बड़ा पूरी दुनिया के अंदर घोटाला नहीं है। वो जो सलाटर हाउस चलाते हैं बड़े बड़े, उनसे चंदा ले लिया। गौ माता के नाम से जो लोग सलाटर चला रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे चंदा लिया गया है। आपको जो है चाइना से चंदा लिया गया है, चाइना से आप सोचिए जहां, और पाकिस्तान से चंदा लिया गया मतलब। और ये किसी को छोड़ा नहीं, जहां पे कोरोना वैक्सीन के नाम से इतने बड़े 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन लगाया और वैक्सीन लगाने के बाद उससे भी चंदा ले लिया। और आज लोग मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इतने बुरे हालात देश के हो चुके हैं कि देश के अंदर अब कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं सब, अगर आपके जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में अपने आप को धोकर पाक साफ करके उनको लड़ाया जाता है, उनको विधानसभा, लोकसभा, उनको एमपी, सांसद, राज्यसभा सब बनाया जाता है। अगर भाजपा के अंदर हम ये कह रहे हैं कि लोगों को हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, खाली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, सारे उनके सारे पाप धुल जाएंगे। ये बहुत बुरे लोग हैं, ये झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। क्योंकि इनसे देश की जनता से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने चंदे से मतलब है। अगर इनको कोई देश का कोई चंदा भी दे तो ये जहर भी आम जनता को खिला देंगे। इतने बुरे हालात देश के अंदर है और देश बदलाव की बात चल रहा है। हर तरफ जो है नफरत की राजनीति के खिलाफ लोग वोट करने जा रहे हैं और देश बदलाव की तरफ है। और आप देखेंगे, आपके सामने आने वाले 25 मई को आप देखिएगा कि किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है भाजपा के खिलाफ वोट देने का। अच्छा, एक सवाल ये है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आते ही उनके ऊपर ईडी की जांच बैठा दी जाती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया जाता है। क्या लगता है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार मानी जा रही है, आने वाले समय में जनता किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ जवाब देने वाले हैं? देखिए, अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो आपको कुछ न होगा, अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो आपको जेल जाना होगा, आपको ईडी से संबंध मिलेंगे, आपको परेशान किया जाएगा, तरह तरह के आपको डिस्टर्ब किया जाएगा। वजह यह है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके आज वो सब ज्वाइन कर लिया है, तो किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया है, किसी को राज्यसभा भेज रहे हैं, किसी को लोकसभा का टिकट दे रहे हैं, किसी को विधानसभा का टिकट दे रहे हैं। जो कि 25 ऐसे भ्रष्टाचारी थे जो दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उनको क्लीन चिट मिली, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जो इनके साथ शामिल नहीं हुआ, जो इनके साथ शामिल नहीं होता उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर
उनको ईडी से संबंध भेज के उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। आज दो तरह के तानाशाही पूरे देश के अंदर ये चरम सीमा पे पहुंच गई है। अब बोले तो बोले क्या, कहे तो क्या क्या, स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि हम लोग कहने में और बोलने में और सुनने में भी डर लगता है। अच्छा, यदि बात कर ली जाए प्रयागराज लोकसभा सीट की, यानी कि इलाहाबाद सीट से, तो जैसे कि उज्जवल रमण सिंह को एनडीए की इंडिया के ओर से प्रत्याशी बनाया गया है और नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है। नीरज त्रिपाठी पेशे से वकील है, तो क्या आपकी बार किस प्रकार से टक्कर होने वाली है प्रयागराज में प्रत्याशी? देखिए, आप नीरज त्रिपाठी को आप बात कर रहे हैं। नीरज त्रिपाठी को यहाँ पे आप किसी एक आदमी से, इस पूरे शहर में, इलाहाबाद लोकसभा में किसी एक आदमी से पूछ लेंगे नीरज त्रिपाठी को आप जानते हैं? जब उनके साथ उनके पिताजी जब तक जीवित थे, केसीनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने हमसे कहा था कि मैं वंशवाद के बहुत खिलाफ हूँ। हमारे पास भी कोई चुनाव लड़ने का नहीं है, या कहूँ साफ तौर से बोला जाए सरल शब्दों में परिवारवाद जिसको बोलते हैं, परिवार के खिलाफ थे वो। लेकिन नीरज त्रिपाठी को कोई नहीं जानता। उनकी वो भी चुनाव हार गए थे, उनकी भी कोई जनता के अंदर बहुत बड़ी सहानुभूति नहीं है। और अब नीरज त्रिपाठी आए हैं तो उनको यहाँ की जनता जानती नहीं है। और जो उज्जवल रमण सिंह है, एक छोटा छोटा बच्चा से भी पूछिएगा, वो भी बताएगा कि किस तरीके से हर जात हर धर्म के लोग उनको पसंद करते हैं, हर जात और धर्म के लोगों का उन्होंने काम किया है। तो उनकी छवि, उनका नाम बहुत बड़ा है, ऐसे वो नहीं जाने जाते हैं। आज जो है, और जो लोग आज गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, इसके अंदर कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ आप एक तरफ आप देखिएगा कि 25 मई को जो चुनाव होगा उसमें देखिएगा कि किस तरीके से जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन स्वीप करेगी और बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप दो चरणों में चुनाव हुआ और तमाम जगह चुनाव हुआ। साउथ में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है। आपकी जो 400 का पार का नारा ये दे रहा है, आपकी 150 आ जाए तो गनीमत समझिए आप। तो प्रयागराज की सीट अब की बार कौन ले जा रहा है? उज्जवल रमण सिंह ले जा रहे हैं। तो आपको एक अनोखी तस्वीर दिखा रहा हूँ, इधर देख सकते हैं। नीचे ऊपर सबसे देखेंगे तो भारत का संविधान और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, नीचे उज्जवल रमण की तस्वीर है। दिखाने का प्रयास करिए। चाचा है, सिर पर सफेद रंग की टोपी है और साधारण से व्यक्ति है, इनसे बात करते हैं। चाचा कैसे हैं आप? हम सब ठीक हैं। अन्ना का आंदोलन के हम हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार जायसवाल है। प्यार से मुझे अन्ना जी कहते हैं। मैं अन्ना जी के आंदोलन में आज तक पार्टी का साथ देता हूँ। आम आदमी पार्टी का मैं कार्यकारी सदस्य हूँ और यहाँ तक वरिष्ठ नागरिक का मैं पार्टी का हूँ। और मैं शुरू से मैं जानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल क्या है। अरविंद केजरीवाल जो है एक ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदारी होते हुए उन्होंने अपने पार्टी को कहाँ से कहाँ उठा दिया है। आज ईमानदार को पार्टी के रहते हुए मुख्यमंत्री को इस प्रकार परेशान करते हैं। 140 करोड़ जनता आज ये देख रही है कि हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री किस हिसाब से तिरहा जेल में बंद किया है। क्या वो चोर है? क्या वो डाकू है? क्या वो लुटेरा है? उनके ऊपर बीजेपी तो कह रही है और ईडी की जांच बैठी थी, शराब घोटाले का मामला था। ये जब जितने भी आप देखें शराब घोटाला वगैरह है, ये सब गलत बात है। ये शराब घोटाला मतलब बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल का एक भी रुपया अगर इसमें जो है इन्वॉल्व हो तो बताइए आप। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं और मेरा नाम मुकेश कुमार जायसवाल उर्फ अन्ना जी मुझको पुकार करते हैं। ये तस्वीर को थोड़ा पलटने का प्रयास करिए, दिखाने का प्रयास कीजिए। इधर भगत सिंह के चेले जेल से नहीं डरते और भी काफी टैग दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो एक ईमानदार हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि मैं गठबंधन सरकार में साथ दूंगा और साथ देता रहूंगा। उनका पोस्टर भी लगा हुआ, मैं आपको दिखा देता चाहता हूँ। यह देखिए भारत का संविधान, यह देखिए। तो दिखाने का प्रयास करिए। यह दिखाने प्रयास कर रहे हैं। यह देखिए गठबंधन सरकार में आप सरकार आपका। तो हालांकि देख
सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल को इस समय गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि उनके ऊपर शराब घोटाले का जो आरोप है वो सिद्ध हुआ है। हालांकि यह अभी भी जांच का विषय बना है।